महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाहें कम होती जा रही हैं। मुझे बताएं कि ये हमारा क्या कसूर है। खुदा का नाम लें, मेहरबानी करें, आपस की लड़ाई है, आपस में रखें। नए पाकिस्तान में एक और नया बहरान, पहिया जाम होने लगा। मुल्क में पेट्रोल पंप्स मालिकान की हड़ताल, अवाम को सफर में मुश्किलात दरपेश। कराची में छिपा फाउंडेशन की 50% एम्बुलेंसेज ग्राउंड कर दी गई। मरीजों को हॉस्पिटल ले जाना मुश्किल हो चुका। ईथी फाउंडेशन के पास पेट्रोल का चंद रोज के लिए जखीरा मौजूद। शहरी कहते हैं बहरान पर बहरान आ रहा है, जिंदगी जहन्नुम बन गई। हुकूमत में ना हम तंग हो गए। भाई पहले वाली ठीक थी, ये जॉनसन ने तो जॉनसन खाना खराब कर दिया सर। हमारा गला दबा दें या हमारी मुश्किलात हल कर दें। पेट्रोल मिला या नहीं, अवाम का एक दूसरे से सवाल। मुल्क में ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद, अवाम ख्वार। जहां पेट्रोल दस्तयाब वहां मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की तवील कतारें। सैकड़ों अफराद ने रात पेट्रोल की तलाश में गुजारी, लंबी कतारों में लगकर पेट्रोल फुल कराते रहे। कोयटा में ईरानी पेट्रोल 160 से 170 रुपए फी लीटर होने लगा। न जाने हड़ताल कब खत्म हो, नए बहरान पर शहरी परेशान। लोग कसम से इतना बेजार हो गए। एक तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, ऊपर से मिल भी नहीं रहा। सारे पंप आज पूरे पाकिस्तान में बंद है। जब से सिलेक्टेड हुकूमत हम लोग पे मुसलत हुआ है, उस टाइम से इस मुल्क के हालात इसी तरह है। डॉलर भी आगे जा रहा है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। मुनाफा 6% होने तक हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने साफ बता दिया। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगान की मुलाकात। एडवाइजरी काउंसिल का हड़ताल खत्म करने का मशवरा, हुकूमत के साथ मिलकर मसाइल हल करने पर जोर। पेट्रोल ना देने वाले पंप्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, ओगरा का ऐलान। वजारत पेट्रोलियम की आवाम से ना घबराने की अपील। तर्जुमान का कहना है आज PSO समेत दीगर कंपनियों के पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप मालिकान आवाम की मुश्किलात का एहसास करते हुए फैसले पर नजरसानी करें। हुकूमत की इस्तदा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जायज़ मुतालबात मानेंगे, नाजायज नहीं। महंगाई का बेकाबू जिन गली गली घर घर ऐलान कर रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। राशन कार्ड, कतारें, महंगाई, यू टर्न, झूठ, नए पाकिस्तान की शिनाख्ती अलामात। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर लफ्ज़ गोलाबारी। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली ने कहा नए साल पर गैस की कीमत में 400% इजाफे का नया बम कौम पर गिरने वाला है। तब्दीली तबाही की वबा बन चुकी, इससे निजात जरूरी है। नालायक वजीर आजम ने पेट्रोल बहरान पैदा करके मुल्क का पहिया जैम कर दिया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की कड़ी तनकीद। शहरी रहमान ने कहा हुकूमत पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें फिर बढ़ाने लगी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 7 दिसंबर को इजलास। चेयरमैन नैब ने शिरकत की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं करप्शन ने मुल्क को बर्बाद किया। कुछ लोगों की सियासत नैब की बुनियाद पर जिंदा है। उनकी सुबह नैब से शुरू और शाम नैब पर खत्म होती है। नैब ऑफिसर्स पर करप्शन का इल्जाम लगाने वाले सबूत पेश करें। सिस्टम की खराबियों पर किसी फर्द वाहिद को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। सैकड़ों केसेस 10 साल से जेर इल्तवा, कोई पेशरफ्त नहीं होती। चेयरमैन नैब को कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी का जायजा लेने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मस्जिद, स्कूल सब प्लॉट्स बेच डाले। जिन्होंने अलॉटमेंट की वो कैसे बाहर घूम रहे हैं? नैब क्या कर रही है? इन्हें जेलों में क्यों नहीं डालते? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। मरियम नवाज के मीडिया को इश्तिहारात देने से मुतालिक इंकशाफात। वजारत इत्तलात और नशरियात ने तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। नून लीग के दौरे हुकूमत में मीडिया को जारी किए जाने वाले इश्तिहारात में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। शहबाज गिल के ख्वाब में फरिश्ते आने लगे। मुआविन खसूसी ने कहा फरिश्ता थका हुआ लग रहा था। वजह पूछी तो बताया मरियम औरंगजेब के झूठ का हिसाब लिखने पर मामूर है।
2006 में दुबई की जायदाद बेचकर 1993 में लंदन अपार्टमेंट खरीदे। शरीफ खानदान का सारा टब्बर ही नहीं, पूरी पार्टी झूठी। कौमी इदारों के खिलाफ बातें करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऐसे बयानात मुल्क दुश्मन बयानिए का आगाज है। अवाम ने शरंगेज बयानिए को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। करप्शन से सुबह का आगाज और करप्शन पर दिन का इख्तिताम। ये था नून लीग का पुराना पाकिस्तान। लंबे बूटों, नोटों और तस्वीरों की सियासत के अलावा इन लोगों ने किया ही क्या है। हसान खाबर की तनकीद। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को कर्जों की दलदल में फंसाया और खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में सरकारी जमीनों से 1 माह में कब्जा खत्म करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार। आधी से ज्यादा सिंध की सरकारी जमीनों पर कब्जा है, आपको नजर नहीं आता? कमेटी की कहानियां हमें मत सुनाओ, जाकर कब्जा खत्म कराएं। हमारे साथ खेल मत खेलें, हुक्म पर अमल दरामद करें वरना तौहीन अदालत का केस चलेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बोलने से रोक दिया। लाड़काना, सखर किसी भी शहर में चले जाएं, सरकारी हॉस्पिटल्स का यही हाल है। आपको परवाह नहीं, बच्चे मर रहे हैं, ऑर्डर कर देते हैं किसी सरकारी ऑफिसर का निजी हॉस्पिटल में इलाज ना हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा सितंबर 2021 के इख्तिताम पर 40,259 अरब रुपए हो गया। एक साल में 12.8% की शरह से इजाफा हुआ। सितंबर 2020 में 35,689 अरब रुपए मजमूई कर्जा था। वज़ीर आज़म ने ई कॉमर्स को मुल्की मुआशी तरक्की के लिए अहम करार दे दिया। इमरान खान कहते हैं हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। बैनुल अक़वामी कंपनीज की जानिब से पाकिस्तान में मंसूबे शुरू करना खुश आइंद है। आम इंतखाबात 2023 के लिए 8 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दरकार। डाटा एंड कंट्रोल सेंटर, जदीद लैब, प्रिंटिंग और ट्रेनिंग सेशंस के लिए इमारत की भी ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को फंड्स जारी करने के लिए ख़त लिख दिया। बल्दियाती इलेक्शंस के लिए कायम कमेटी के इजलास में अहम फैसले। टिकट्स के लिए फैसला साजी के अमल में वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट को शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। मजबूत और PTI मंशूर पर पूरा उतरने वाले रहनुमाओं को पार्टी टिकट दिए जाएंगे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर। फिजा में आलूदगी की शरह 234 रिकॉर्ड की गई। माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक मशीनरी पर इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म की जाए। सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने वज़ीर आला पंजाब को सिफारिशात पेश कर दी। अमरीका रूस पर जौहरी हमले के लिए मशक़ें कर रहा है, मॉस्को का इल्ज़ाम। रवा माह अमरीकी तैयारे रूसी सरहद के 20 किलोमीटर तक अंदर आए। पेंटागन ने रद्द अमल देते हुए कहा अमरीकी जंगी तैयारों की मशक़ों का बाकायदा ऐलान किया गया था।